जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया सर के पी कैंपस बसंतपुर से आज फिर लेकर के आए हैं आर.एस. अग्रवाल का अंकगणित। और आज शुरू करेंगे 20 से। ऐसे हम बताए थे कि आप लोगों को डेली 10 क्वेश्चन मिलेगा। टेक्निकल फॉल्ट के कारण उस दिन 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सका। आज 20 से लेकर के हम लोग 30 तक करेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद का जो प्रश्न है बहुत ही मजेदार होने वाला है। और आर.एस. अग्रवाल की इस अंकगणित के पूरे आयु संबंधी प्रश्न का जो है चैप्टर, ये पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा अपना इस वीडियो में मेरा बने रहिए। क्वेश्चन है, किसी पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु के गुणनफल का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः कितना है, ये निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक बार आप लोग पूरा क्वेश्चन देख लीजिए। पूरा क्वेश्चन देख लिए या फिर आर.एस. अग्रवाल का जो अंकगणित है वो खुद लेकर के बैठिए आप लोग। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेशियो मेथड से उतना क्लियर नहीं बन सकता है। इसमें ज्यादा कम पे कुछ प्रश्न है, तो इसको हम लोग जनरल मेथड से बनाएंगे। आइए इसमें मान लेते हैं, माना पिता वर्तमान में x वर्ष का है। मान लीजिए x वर्ष का है, तो पुत्र कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के 45। एक आदमी x वर्ष, तो दूसरा हो जाएगा 45 माइनस x। मान कर चले कि आपके और आपके भाई का उम्र जोड़ करके आज 50 वर्ष हो रहा है। एक आदमी 20 वर्ष का, तो दूसरा आदमी 50 से घटा लीजिए, यानी 30 वर्ष का। वही एक आदमी x वर्ष का, तो दूसरा आदमी 45 से x घटाइए, तो 45 माइनस x। अब बोल रहा है क्या, 5 वर्ष पहले, तो दोनों आदमी 5-5 वर्ष बैक जाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र हो जाएंगे x माइनस 5, और ये पिता जो होंगे, पिता हो जाएंगे 45 माइनस x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। अब इसको बराबर से हम लोग सेपरेट कर देते हैं। यहाँ क्या बोला, उस समय उनके आयु का जो गुणनफल था, यानी पिता और पुत्र के आयु का गुणनफल, तो पिता पुत्र के आयु कितना है भाई, x माइनस 5, और इधर पिता है 40 माइनस x। इनके आयु का जो गुणनफल था, इनके आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु, यानी पिता के उस समय की आयु यानी 5 वर्ष पहले की, तो पिता 5 वर्ष कितने हैं पहले, कितना है x माइनस 5। ये 4 गुना था इनसे, तो इनको 4 गुना कर दीजिए। जो इधर हो 4 गुना हो इधर, तो इधर 4 गुना करेंगे। 5 गुना इधर हो तो इधर करेंगे। ये 20 वर्ष ज्यादा हो तो इधर 20 वर्ष जोड़ते हैं, ये 20 वर्ष कम हो तो इधर 20 वर्ष घटा देते हैं, तो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे कटने के लिए दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा x माइनस आपका 36, ये 40 माइनस x बराबर 4 होगा, बच जाएगा केवल 4। तो x इधर रह जाएगा, 40 कर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 36 बच जाएगा। जब x यानी किसको माने थे, x पिता को माने थे x। जब पिता x और x का वैल्यू आ गया 36 और दोनों जोड़ करके 45, तो 45 से फिर ये 36 घटा लीजिए, तो पुत्र हो जाएंगे, पुत्र बराबर 9, यानी कि पिता और पुत्र का जो आयु होगा क्रमशः 36 माइनस 9 होगा। आइए अगला प्रश्न है, यहाँ पे एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु किस अनुपात में है। यहाँ पे रेशियो पूछा है। ये तो बनाना बहुत आसान है, आप लोग पहले से जान चुके हैं। यहाँ बोला क्या, फादर और सन के बीच तुलना है। 10 वर्ष पहले, ये है 10 वर्ष पहले पिता पुत्र से 3 गुना था। पुत्र को दीजिए 1, तो पिता हो जाएंगे 3 गुना, 1 के 3 गुना 3।
10 वर्ष बाद ये बीच में होगा वर्तमान का रेशियो, ये 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या बोल रहा है कि पिता पुत्र से दोगुने हो जाते हैं, तो पुत्र 1 तो पिता 2, यहां हो गया दोगुना। अब देखिए हम बोले थे कभी भी दो लोग के बीच उम्र का जो गैप है बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 2 वर्ष का गैप है, यहाँ पे 1 वर्ष का गैप है, ये संभव नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए इस 1 से यहाँ गुना कर देंगे, यानी इन दोनों के बीच के गैप से यहाँ गुना करते हैं और यहाँ के गैप से यहाँ गुना करते हैं। अब ये हो जाएगा फादर और सन का जो होगा रेशियो 3:1 और यहाँ पे हो जाएगा 4:2। अब देखिए गैप बराबर हो गया, 2 का गैप हो गया। अब यूनिट में देखिए कितना यूनिट का है, ये 10 वर्ष पहले का है, ये 10 वर्ष बाद का है, और बीच में जो भी वर्ष वर्तमान होगा। अब यूनिट में 1 यूनिट का गैप, और रियल में 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, तो रियल में 20 वर्ष का अंतर, और यूनिट में 1 यूनिट के अंतर। अब आपसे पूछा कि वर्तमान में इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो पहले निकाल लीजिए वर्तमान में इन दोनों का उम्र कितना है। तो आज से 10 वर्ष पहले की यदि रेशियो अनुपात में गुना करते हैं तो ये हो जाएंगे 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 4 यूनिट का वैल्यू 80 और 2 यूनिट का वैल्यू 40। आज से 10 वर्ष बाद का ये जो है उम्र है 80 और 40। तो वर्तमान के लिए 10 वर्ष पीछे आप जाएंगे तो दोनों से 10-10 वर्ष घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 30। तो रेशियो निकाल दीजिए 70:30 यानी कि 7:10, 7:3, ये आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार आप लोग देख लीजिए और वीडियो को रोक करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से, और नहीं तो अज्ञानी तो हो सामने तो ठीक है। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। लिख लेंगे अंजू और संध्या, ये वर्तमान में, ये वर्तमान का अनुपात कितना दिया है 13:17, 13:17। आज से 4 वर्ष पहले, तो वर्तमान से यदि पहले बोले तो पहले डालिएगा और बाद में बोले तो बाद में डालिए। इससे होता क्या है ना, क्वेश्चन बनाने में सुविधा होता है, बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है। तो आज से 4 वर्ष पहले जो रेशियो था, यहाँ लिखिएगा 4 वर्ष पहले अंजू और संध्या के जो अनुपात दिया है, यहाँ पे तो 13 और 17 दिया ही है, ये 4 वर्ष पहले 11:15 दिया है। एक बार देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं। यहाँ कितने का अंतर 4 का, और यहाँ पे भी 4 का, ये ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखेंगे कितने वर्ष पहले यूनिट में, तो ये 17 है, ये 15 है, इधर दोनों तरफ अंतर बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी देख लीजिए 2 यूनिट का, यहाँ भी 2 यूनिट का अंतर, 2 यूनिट बराबर 4 वर्ष। बोला कि 4 वर्ष पहले, यूनिट में 2 यूनिट पहले, रियल में 4 वर्ष पहले, 1 बराबर 2। अब आप क्या कीजिए, वर्तमान का निकाल लीजिए, तो 13 दूना 26 और 17 दूना 34। 1 यूनिट का वैल्यू 2, तो 13 यूनिट का वैल्यू 26, 17 यूनिट का वैल्यू 34। अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। 6 वर्ष बाद अनुपात पूछा, तो दोनों में 6 वर्ष जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा 40। कटा दीजिए, 8 से कटाइएगा तो 8 चौका 32 और ये 8 5 40, ये आपका आंसर हुआ। ऑप्शन में देखिएगा कि 5:4 दिया है, हम लोग का 4:5 आया है, तो आंसर आपका जाएगा इनमें से कोई नहीं। आइए अगला क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी आयु से 5 वर्ष अधिक होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए।
यही 5 गुनी 4 गुनी से अधिक या कम बोल दे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तब आपको जनरल मेथड पे बनाना होता है। आइए मानिए, माना बोला 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। माना 1 वर्ष पूर्व पुत्र x वर्ष का, तब 1 वर्ष पहले महिला कितनी हो जाएगी 4x वर्ष का, क्योंकि 4 गुनी है, स्पष्ट है यहाँ पे 4 गुनी तो 4x हो जाएगी, 4x हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, अब बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद, ये तो बाद में लेंगे। अभी देखिए आज से 1 वर्ष पहले का ये है पुत्र x और महिला 4x, यहाँ पे तो वर्तमान में निकाल लीजिए, क्योंकि फाइनली आंसर जो पूछ रहे हैं आपसे, तो पूछा कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। मान लीजिए वर्तमान में आज से 1 वर्ष पहले यदि पुत्र x वर्ष का, तो वर्तमान में होगा x+1। यदि आज से आप 1 वर्ष पहले 20 वर्ष के, तो आज 21 वर्ष के होंगे, तो आज से 1 वर्ष पहले x वर्ष के, तो आज एक वर्ष जुटेगा वर्तमान के लिए, तो x+1। जब पुत्र x+1, तब महिला हो जाएगी 4x+1। यहां बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद, इनकी 6 वर्ष बाद जो महिला होगी अपने पुत्र के दोगुने से 5 वर्ष अधिक होगी। यहां देखिए 6 वर्ष बाद महिला, तो 6 वर्ष बाद महिला की उम्र लिखिए। वर्तमान में यदि x+1 है तो इसमें और 6 वर्ष जुटेगा, 6 वर्ष बाद के लिए इसमें 6 वर्ष जोड़िएगा, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग 7 लिख दीजिए, क्योंकि x+1 में 6 जुटेगा तो हो जाएगा 4x+7। तो पुत्र 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा x+1, और प्लस इसमें भी 6 जुटेगा, यानी कि ये भी हो जाएगा x+7। अब यहाँ पे बोल रहा है ये जो महिला है आज से 6 वर्ष बाद अपने पुत्र के दुगुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी, ये अधिक होगी, तो पुत्र के आयु में 2 गुना और +5 कर दीजिए। इधर जितना अधिक या कम होता है इतना इधर करते हैं। अब यहाँ पे आप गुना, ये हो जाएगा 4x+7, और ये गुना कीजिएगा तो 2x और +14 और +5। एक काम कीजिए, इसको इधर लाइए, तो ये 2x बराबर, ये इधर जाएगा तो 14 में से 7 गया 7, और 7 और ये 5, यानी कि इधर हो जाएगा 12, x बराबर 6। आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। x का वैल्यू निकल गया, तो वर्तमान में पुत्र हो जाएगा x+1, यानी कि 6 और 1 7 वर्ष का, और महिला हो जाएगी, यहाँ पे 6 का वैल्यू 6 रखिएगा, तो 6 का 24 और 1 25। यहाँ पूछा कि वर्तमान में महिला और उसके पुत्र के आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। वर्तमान में महिला 25 और उसके पुत्र 7, तो इनके आयु का अनुपात हुआ 25:7। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप लोग क्वेश्चन देखिए। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग बना करके और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इधर देखिए, यहाँ रेशियो हम लोग थोड़ा सा सेट करते हैं। यहाँ फादर और सन, ये वर्तमान का दिया है। बोलेगा 1/3 मतलब 1/3, 1/4 1/4, आधी 1/2। इसमें जो ज्यादा होंगे वो पिता के लिए और कम जो होगा पुत्र के लिए। ज्यादा पिता के लिए, कम पुत्र के लिए, ज्यादा पिता के लिए, कम पुत्र के लिए ये आएगा। तो यहाँ बोला 1/3 है, 1/3 यानी 1/3, तो पिता होंगे 3 और पुत्र होंगे 1। ऐसे भी बाप ज्यादा ही होता है हमेशा बेटा से। तो ये यदि आप लोग इसको ये आया कैसे रेशियो ये जानना चाहते हैं तो विस्तार से थोड़ा सा देख ले। बोल रहा है क्या, पुत्र जो है
पिता जो है अपने एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ये जो सन है अपने पिता के आयु की 1/3 है, तो ये हो जाएगा 3s बराबर f। ये गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3s बराबर f। f के साथ कुछ नहीं है तो गुना में तो 1 है, सभी 1 से गुना हो रहा है तो गुना में 1 है, ये लिखा नहीं जाता है। जब पिता और पुत्र के अनुपात निकालेंगे तो इसके साथ जो गुना में रहता है इसके नीचे जाएगा, और यहाँ जो गुना में रहता है कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ हाँ ठीक है, यहाँ जो गुना में रहता है यहाँ जाएगा। तो फादर 3 यूनिट और सन 1 यूनिट। यहाँ पे देखिए फादर 3 यूनिट और सन 1 यूनिट, तो ये देख सकते हैं। तो बार बार ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम हॉल में बहुत टाइम लगता है और आप लोगों को टाइम मिलता है 33 सेकेंड से भी कम। यहाँ बोला आज से 12 वर्ष बाद जो पुत्र है पिता की आधी है, यानी कि पिता दुगुना है पुत्र से, तो ये 2 तो ये 1। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि रेशियो बैलेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप, ये रेशियो बैलेंस नहीं है। यहाँ क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। अब ये गुना करने के बाद ये जो आएगा आप लोग का रेशियो फादर और सन का, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे 2। यूनिट में कितने यूनिट बाद? 1 यूनिट बाद। रियल में बोला 12 वर्ष बाद, 1 यूनिट बराबर 12। वर्तमान का पूछ रहा है कि वर्तमान में किसका पूछा, आगे हो जाएगी। वर्तमान आयु कितने है किसकी? अपने पिता की हो जाती है लड़के की, यानी कि पुत्र का आयु पूछ रहा है। पुत्र वर्तमान में कितना यूनिट? 12 यूनिट के, 1 यूनिट का वैल्यू 12। आइए अगला क्वेश्चन है, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से इतना गुना है। तो यहाँ देखिए ये वर्तमान और ये विवाह के समय, यहाँ देखिए ए का ही वर्तमान और विवाह के समय का रेशियो दिया है। पहले होता था पुत्र पिता का या 2 भाई का या ए बी का रेशियो देता था, अभी ए का ही अभी का और विवाह के समय का रेशियो प्राप्त हुआ है यहाँ पे। तो वर्तमान में कोई भी आज से 6 वर्ष पहले ए का शादी हुआ है तो वर्तमान में ज्यादा होगा। यहाँ पे पूर्णांक तो ये है 1/4 तो पूर्णांक तो लिएगा तो 5/4। जब भी ऐसे रेशियो सेट करना हो तो वर्तमान को ज्यादा दीजिएगा और आज से 6 वर्ष पहले को कम दीजिएगा। तो ये वर्तमान में ये होगा 5 यूनिट का, और विवाह के समय चूंकि विवाह से 6 वर्ष पहले हुआ है तो विवाह के समय कम होगा, तो विवाह के समय 4 दीजिए। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि ए और पुत्र, क्योंकि इसमें ए जो है पिता है और उसका एक पुत्र है, उसकी पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। पुत्र का आयु है 1/10 पिता के, तो ए हमेशा ज्यादा होगा, ये पिता है तो ये ज्यादा होगा। 1/10 है, जब 1/10 आयु है तो इसमें जो ज्यादा होगा सो पिता होगा और कम होगा जो पुत्र होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वर्तमान में, अच्छा ये जो रेशियो दिया ये वर्तमान का दिया है, पिता पुत्र के वर्तमान का रेशियो, और ए का ही ये विवाह के समय और ये वर्तमान का और ये विवाह के समय का रेशियो। अब यहाँ वर्तमान में ए है 5 यूनिट और यहाँ वर्तमान में ए है 10 यूनिट। रेशियो बैलेंस करेंगे, वर्तमान में दोनों सेम होना चाहिए, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 4 दूना 8। दोनों जगह ए 10-10 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ये विवाह के समय का रेशियो है और ये विवाह के समय का और ये अभी का, तो इन दोनों के बीच यूनिट में 2 यूनिट का गैप, और रियल में बोल रहा है कि 6 वर्ष पूर्व पहले विवाह हुआ था और यूनिट में 2 यूनिट पहले विवाह हुआ था, 2 यूनिट पहले विवाह हुआ था। 2 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 3। बोल रहा है कि उसका पुत्र वर्तमान में कितना है, पुत्र वर्तमान में कितना यूनिट है 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू आया है 3, तो पुत्र वर्तमान में 3 वर्ष का है।
ये 27 नंबर क्वेश्चन है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? ध्यान देंगे, ये वर्तमान का रेशियो, वर्तमान में यहाँ पे लिखिए फादर और ये राजू। राजू की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। आधी है यानी कि पिता 2 गुना होगा, राजू 1 तो पिता 2। देखिए आधा हो गया राजू। ये यहाँ वर्तमान का नीचे लिखिए 2 1 बोल रहा है 10 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, पहले हो तो ऊपर लिखिए। पहले ही बताया कि यदि ऊपर आप लिखते हैं पहले का पहले और वर्तमान से बाद के बाद तो बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है। 10 वर्ष पहले ये रेशियो दिया है 1/3 होगी। 1/3 मतलब 1/3। तो हमेशा पिता ज्यादा होता है और पुत्र कम। 3 1 अंतर कितना का? 1 का। अंतर यहाँ पे 2 का और यहाँ पे अंतर 1 का। देखिए वर्तमान में 1 वर्ष का अंतर और वर्तमान 10 वर्ष पहले 2 वर्ष का अंतर था। ये कभी नहीं हो सकता है कि आज पिता और पुत्र के बीच 1 वर्ष का गैप हो और आज से 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले 2 वर्ष का गैप हो जाए। कभी भी जो 2 लोग के बीच उम्र का गैप होता है बराबर होता है। ये मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे तो पहले वाले अंतर से, यानी पहले अंतर कितना है? 2, यहाँ गुना करते हैं और अभी वर्तमान में जो अंतर है उसे यहाँ गुना करते हैं। 1 से गुना कीजिएगा तो फादर और राजू के रेशियो में भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 3:1। और यहाँ पे 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देख लीजिए दोनों के बीच गैप बराबर हो गया, 2-2 वर्ष का गैप हो गया। यहाँ पे बोला 10 वर्ष पहले, वर्तमान से 10 वर्ष पहले का ये रेशियो है। तो यूनिट में 1 यूनिट पहले, 2 और 1 के बीच गैप 1 यूनिट का। और ये में बोला 10 वर्ष पहले, 1 यूनिट का वैल्यू 10। आपसे पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी। तो वर्तमान के में निकाल लीजिए कि पिता कितने का है। तो वर्तमान में पिता 40 का होगा, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 10 तो 4 यूनिट बराबर 40। तो 5 वर्ष बाद बोला तो 5 वर्ष इसमें और जोड़ दीजिए तो पिता 45 के हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, एक बार आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़की तथा एक लड़के की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। ये वर्तमान का है, वर्तमान का लड़की लड़का दिया है ना, गर्ल्स एंड बॉय का जो रेशियो है 5:4। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रेशियो अभी का दिया है। आगे बोल रहा है 4 वर्ष पूर्व लड़के की आयु 24 वर्ष थी। आज से 4 वर्ष पहले का दिया है रियल में उम्र, और रेशियो जो दिया है अभी का दिया है। आज से 4 वर्ष पहले आज 24 वर्ष के थे, तो बताइए आज आप 28 वर्ष के होंगे। तो वर्तमान का रेशियो दे, इसलिए वर्तमान में जो लड़के होंगे ये हो जाएंगे 28 का। ये आज से 4 वर्ष पहले 24 का, तो वर्तमान में 4 वर्ष और जुटेगा तो 28 का। 4 यूनिट बराबर 28, तो 1 यूनिट बराबर 7, तो 5 यूनिट बराबर 35। बोल रहा है आगे कि ठीक 5 वर्ष बाद लड़की की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद, वर्तमान में लड़की 35 वर्ष की, तो आज से 5 वर्ष बाद कितनी की होगी, और इसमें 5 वर्ष आप जोड़ दीजिए, 35 5 40 वर्ष की हो जाएंगी लड़की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। नहीं बोला वर्तमान में, यदि है तो मतलब वर्तमान में। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। आइए यहाँ पे ये वर्तमान में दिया है सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16। ये 10 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया है 2:3। हम आपसे बताए थे कभी भी 2 लोग की उम्र का गैप पूरे जीवन भर इक्वल रहता है।
यहाँ पे देखिए क्या वर्तमान में कितना अंतर है, 7 वर्ष का और अभी 1 वर्ष का अंतर है। ये गलत बात है। यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, तो अब सीमा और रीमा की जो आयु का अनुपात होगा ये 9:16 तो ये रहेगा ही, क्योंकि 1 से गुना हुए तो उतना ही रहेगा। यहाँ पे बदल जाएगा, 7 दूना ये 14 और 7 तिरी का 21। आइए यहाँ बोला 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान का रेशियो, ये 10 वर्ष बाद का रेशियो। यूनिट में कितने वर्ष बाद, 5 यूनिट, रियल में 10, 1 बराबर 2। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच उम्र का गैप कितना का होगा। यूनिट में कितना का गैप है, 7 यूनिट का। 1 यूनिट का वैल्यू 2, 7 यूनिट का वैल्यू 14। यहाँ पे देखिएगा किसी से अंतर निकालिए, यहाँ पे अंतर निकालिए तो या यहाँ पे अंतर निकालिए, दोनों जगह 7 का ही अंतर है। आइए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि हम आपको बताए थे कि प्रतिदिन हम 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालेंगे, तो आज ये 10 क्वेश्चन हो गया और अभी हम इसका सॉल्यूशन तो आप लोग को दे रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। यहाँ बोल रहा है 6 वर्ष पूर्व, यहाँ पे आज से 6 वर्ष पूर्व सुनील और स्नेहल की आयु, सुनील की जो आयु था स्नेहल की आयु की 3 गुनी थी। सुनील 3 गुना था स्नेहल से, तो स्नेहल 1 तो सुनील 3। आज से 6 वर्ष बाद, ये बीच में वर्तमान होगा, बीच में वर्तमान होगा। आज से 6 वर्ष बाद बोल रहा है कि सुनील की आयु स्नेहल की आयु का 5/3 गुना होगी, यानी कि सुनील होगा 5 और स्नेहल होंगे 3। यहाँ पे देखिए हम कैसे एक ही बार में लिख दिए, आप कैसे लिखेंगे ये जरा सा ध्यान ददीजिए। यहाँ बोल रहा है सुनील का जो आयु है स्नेहल की आयु के 5/3 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 3 सुनील होगा और 5 स्नेहल होगा। अब सुनील अनुपात स्नेहल चाहिए, तो इसके साथ में जो गुना में है यहाँ आएगा और इनके साथ जो गुना में है यहाँ जाता है। ये रेशियो चैप्टर में आप लोग को बताएंगे विस्तार पूर्वक। तो अब देख लीजिए आ गया 5:3, 5:3। यहाँ पे देखिए अंतर आज से 6 वर्ष पहले जो अंतर है 2 वर्ष का, और आज से 6 वर्ष बाद भी अंतर 2 वर्ष का है। ये रेशियो ऑलरेडी बैलेंस है। हम आप लोग को बताए थे कि कभी भी 2 लोगों के बीच जो उम्र का अंतर होता है बराबर होता है, और यहाँ पे बराबर है भी। यहाँ पे यूनिट में कितना यूनिट का गैप, 2 यूनिट का गैप, और रियल में देखिए कितना का गैप होगा। ये यहाँ ध्यान देने वाला बात है। यहाँ पे क्या है, आज से 6 वर्ष पहले और आज से 6 वर्ष बाद का जो गैप होगा, आज से 6 वर्ष पहले और 6 वर्ष बाद का जो गैप होगा वो 12 वर्ष का हो जाएगा। ये 12 वर्ष, तो 2 यूनिट बराबर 12, 1 यूनिट बराबर 6। आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु किसकी, स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्नेहल आज से, ये स्नेहल का रेशियो है, स्नेहल आज से 6 वर्ष बाद कितना की है, 18 वर्ष की। 1 यूनिट बराबर 6 तो 3 यूनिट बराबर 18। तो वर्तमान का पूछा तो 6 वर्ष घटा दीजिए, -6। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा 6 बराबर, यहाँ पे 3 बराबर 18। 1 यूनिट बराबर 6 तो 3 बराबर 18। आपसे पूछा कि वर्तमान में कितनी की होंगी, तो आप इसे 6 वर्ष और घटा दीजिए तो हो जाएगा 12। तो आज पूरा 10 क्वेश्चन हो गया और आप लोग देखेंगे कि 30 तक हम लोग पहुंच गए। आर.एस. अग्रवाल के अंकगणित में हम लोग 30 तक पहुंच गए, और धीरे धीरे ऐसे ही करके पूरा ये चैप्टर सॉल्यूशन हम दे देंगे और 2 दिन में। और आज से प्रतिदिन वीडियो डाला जाएगा। एक तो ये आर.एस. अग्रवाल चलता रहेगा, और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक की वीडियो, ट्रिक पे जो आधारित होता है, और कहा जाए तो ट्रिक तो हम बहुत कम यूज करते हैं, मगर इतना अच्छा से आप लोगों को बता देंगे कि वो लगे कि ट्रिक नहीं, ये सचमुच मेथड है। और बिल्कुल 33 सेकेंड से 30 सेकेंड के अंदर, ऐसे तो बनेगा आप लोग से 20 सेकेंड, और जो बिल्कुल स्लो स्टूडेंट होंगे वो भी 30 सेकेंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। आज से हम लेकर आते हैं ट्रिक, और बने रहिए अगले वीडियो के लिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।